हेलो फ्रेंड्स, क्या आप किसी नार्सिसिस्टिक रिश्ते में हैं, टॉक्सिक रिश्ते में हैं या किसी नार्सिसिस्टिक व्यक्ति से डील कर रहे हैं? तो आप कैसे जानोगे कि नार्सिसिस्ट आर स्लोली किलिंग यू? किस तरीके से नार्सिसिस्ट लोग आपको धीरे धीरे ख़त्म कर रहे होते हैं? तो कुछ ऐसे हैबिट्स होते हैं जिनको जानना बहुत ज़रूरी होता है। कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि नार्सिसिस्ट व्यक्ति आपको धीरे धीरे खोखला बना रहे हैं? क्योंकि जब आप रिश्ते में होते हो किसी नार्सिसिस्ट के साथ, तो आप उलझे रह जाते हो क्योंकि आपका जीवन एक उलझन बन जाता है और इस तरीके का उलझा हुआ बन जाता है कि आप उन उलझनों में फंस जाते हो और कभी भी इस चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो, नार्सिसिस्टिक की पर्सनैलिटी को, और अपने आप के अंदर भी नहीं झाँक पाते हो। तो टॉक्सिक रिश्ते जो होते हैं ये इतने खतरनाक होते हैं, स्पेशली जो नार्सिसिस्टिक रिश्ते होते हैं उसमें व्यक्ति खोखला हो जाता है क्योंकि नार्सिसिस्ट लोग बहुत ज़्यादा बड़े मैनिपुलेटर होते हैं और इनके अंदर इस प्रकार की ईगो होती है कि ये अपने को सुपीरियर और महान सुपीरियर समझते हैं। इनके आगे सारे लोग जीरो होते हैं और ये अपने आप को हीरो समझते हैं क्योंकि ये इनका एक फॉल्स बिलीव होता है। तो कुछ ऐसे हैबिट्स होते हैं जो नार्सिसिस्ट लोगों में बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल होते हैं। सबसे पहले कि ये लोग जो है अपने आप को ऐसे एक्ट करते हैं जैसे कि ये हमेशा सही हैं, क्योंकि आपको हमेशा गलत और अपने को हमेशा सही बताना इनकी प्रायोरिटी होती है। ये हमेशा अपने आप को ऐसे एक्ट करेंगे जैसे दे आर ऑलवेज राइट एंड यू आर ऑलवेज रॉन्ग, और आप हमेशा रॉन्ग हो। और दूसरा, ये अपने आप को इस तरीके से प्रेटेंड करते हैं जैसे कि इनके अंदर वो कैपेबिलिटी है, ये इस तरीके के सुपीरियर हीरो हैं कि इनको कोई भी व्यक्ति लाइफ में चैलेंज नहीं कर सकता है। तो अपने आप को इस तरीके से दिखाएंगे कि जैसे किसी के अंदर इतने गट्स नहीं है कि कोई इनको चैलेंज कर सके। और एटीट्यूड इनका इस तरीके का रहता है कि बहुत ही टेम्पर वाला रहता है, ईगो वाला रहता है, अपने आप को बिल्कुल नीचे नहीं देखना चाहते हैं, हर स्थिति में अपने आप को आगे दिखाना चाहते हैं और दूसरे को इन्फीरियर बताकर। इनकी सुपीरियरिटी तब मायने रखती है जब ये दूसरे को इन्फीरियर बताते हैं, क्योंकि दूसरे की इन्फीरियरिटी ही इनके लिए सुपीरियरिटी का काम करती है। तो अपने को अच्छा दिखाने के लिए इनको किसी सोल को या दूसरे की विक्टिम को नीचे दिखाना होता है। दूसरा, ये लोग बहुत ज़्यादा टाइम वेस्टिंग होते हैं। आर्ग्यू करना इनको इतना अच्छा लगता है कि ऑलवेज दे ट्राई टू आर्ग्यू, हमेशा आपको बहस में उलझाए रखेंगे क्योंकि इनको अच्छा लगता है। इनका ये एक ऐसा पार्ट है जिसमें ये खुद भी काम नहीं करते हैं, खुद भी आगे प्रोग्रेस नहीं करते हैं, और अगर कोई इनके आगे जो इनका विक्टिम है वो प्रोग्रेस कर रहा है, उसके अंदर इतने गट्स होते हैं कि वो आगे लाइफ में बढ़ सके, तो ये वहाँ पर उस व्यक्ति को उलझा देते हैं और इस तरीके से आर्ग्यू में डाल देते हैं जिस आर्ग्यू का कोई मकसद नहीं होता है, कोई एम नहीं है उस आर्ग्यूमेंट का, उसका कोई पर्पस नहीं है, वो बिना किसी मतलब की आर्ग्यूमेंट होती है। तो जब भी आप किसी नार्सिसिस्टिक रिश्ते में होते हो, आप कई बार देखोगे कि आपके जीवन में बहुत सारी आर्ग्यूमेंट है, बहुत बहस है। दिन प्रतिदिन आपके पारिवारिक रिश्तों में बहस बहुत ज़्यादा है, उलझनें बहुत ज़्यादा हैं, और कभी-कभी आपको रियलाइज़ होगा, आपकी जो सोल है वो आपको एक इनर कॉलिंग आती है कि क्यों ये सारी चीज़ें आपके जीवन में चल रही हैं। बिना बात के क्यों उलझने हैं, और बहस तो बिना मतलब के है। जिस बहस का कोई अर्थ नहीं है, जिन बातों का कोई अर्थ नहीं है, उस टॉपिक को लेकर उसको इतना घसीटा जाता है, इतना ज़्यादा बहस में डाल दिया जाता है कि उस बहस की वजह से आपके 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, यहाँ तक कि कई बार महीना भी आपका, 1-1 मंथ तक आप बीमार रहते हो, मेंटल टॉर्चर में रहते हो। क्योंकि छोटी-सी बात नार्सिसिस्ट को चाहिए पकड़ने के लिए और वो उसी बात को इतना बड़ा खींच देते हैं, इतना बड़ा आर्ग्यू बना देते हैं, इतना ज़्यादा ड्रामा क्रिएट कर देते हैं कि उस ड्रामा से आप निकलने के लिए आपको कई बार 1-1, 2-2 महीने लग जाते हैं, क्योंकि आपका मेंटल पीस खत्म हो जाता है। आप मेंटली स्ट्रेस हो जाते हो, डिप्रेस्ड हो जाते हो और समझ ही नहीं पाते हो कि क्यों ये सारी चीज़ें हो रही है, गलती तो कहीं पर है ही नहीं और ऐसी कोई बड़ी बात भी नहीं होती है जिसको इतना लंबा खींच दिया जाता है और इस तरीके से उलझा दिया जाता है। चौथा पॉइंट है चौथा पॉइंट है कि इन लोगों को नो सुनना पसंद नहीं है। ये कभी भी नो नहीं सुनना चाहते। इनकी हर एक सहमति में आपको सहमत होना होता है। इनकी हर एक बात सही होती है। इनके द्वारा कही हुई बातें, इनके द्वारा जो एक राय दी जाती है, वो हमेशा सही होती है। इनको नो कहना पसंद नहीं है।
ये आपसे कभी भी एडवाइस नहीं लेते, इनफैक्ट आपको ही राय देने में रहते हैं, आपको ही बताने में रहते हैं, जो कि व्यर्थ का है। क्योंकि इनकी जो एडवाइस होती है वो भी बिल्कुल ही यूज़लेस होती है। जो लोग जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, दूसरों को पीछे खींचते हैं, तो वो एडवाइस भी उसी तरीके की देते हैं जिससे कि आप अगर आगे बढ़ रहे हो तो आप स्टक हो जाओ, आप आगे ना बढ़ पाओ, उसी परिस्थिति में आप उलझ कर रह जाओ। और दूसरा, इनको पांचवा पॉइंट, इनको ऐसा लगता है कि इनके पास वो अधिकार है, इनको ईश्वर ने अधिकार दे रखा है कि ये जब चाहे, जिसको चाहे, जहां पर समाज के बीच में कहीं भी आपकी प्रतिष्ठा को खराब कर सके, आपको हर्ट कर सके, आपके ऊपर इल्जाम लगा सके, आपको ब्लेम कर सके। तो इनको ऐसा लगता है कि जैसे इनके इनको ईश्वर ने सारे राइट दे रखे हैं। अगर आप किसी नार्सिसिस्टिक रिश्ते में हो तो ये आपको अपना आपको एक पपेट बना लेते हैं और अपने आप को आपका कंट्रोलर बना लेते हैं। और इस तरह का कंट्रोलर कि इनके मन में ऐसा लगता है कि जैसे सामने वाला व्यक्ति इनके हाथ की कठपुतली है और ये उस खिलौने के रिमोट कंट्रोल हैं कि जब चाहे उसको हर्ट कर दें, जब चाहे उसको बेइज्जती कर दें, जब चाहे उसको समाज में उसकी प्रतिष्ठा खराब कर दें, जब चाहे इनका मन करे तो आपके कैरेक्टर को उछाल दिया जाएगा। तो इस तरीके से ये लोग आपको अपने हाथ की पपेट और कठपुतली बनाकर रख देते हैं और इस तरह के फॉल्स ईगो में रहते हैं, जैसे कि इनको यूनिवर्स ने, जैसे कि इनको ईश्वर ने एक अधिकार दे दिया है कि आप कभी भी किसी भी व्यक्ति को कहीं पर भी हर्ट कर सकते हो, इट्स योर राइट। क्योंकि ये इस फॉल्स बिलीव में रहते हैं और अपने आप को ये लोग इस तरीके का समझते हैं जैसे कि बहुत ही ज़्यादा अ, अलग पीस है, यूनिक पीस है, इनके जैसा संसार में कोई है ही नहीं, इनके जैसा व्यक्तित्व तो कोई है ही नहीं। तो अपने को इस तरीके से दिखाएंगे जैसे इनके जैसा पीस कोई इस वर्ल्ड में अब दोबारा पैदा ही नहीं होगा या है ही नहीं। ये इनकी एक फॉल्स बिलीव होती है कि अपने सपनों की दुनिया में, एक इनकी ऐसे सपनों की दुनिया होती है जिसमें कि ये अपने आप को सुपीरियर बना देते हैं और वही इनका माइंड इसी सॉफ्टवेयर में चलता है कि ये एक हीरो हैं, सुपीरियर हैं, मास्टरपीस हैं और इनको सबसे ज़्यादा राइट दे रखा है ईश्वर ने कि ये दूसरे को हर्ट कर सके, प्रताड़ित कर सके, दुखी कर सके, दूसरे को टॉर्चर कर सके। और जब इनका मन करे ये ड्रामा क्रिएट कर सके, जब इनका मन करे तब ये लव बॉम्बिंग करे, जब इनका मन करे तो ये आपको ठुकरा दे। तो इस तरीके से ये अपने आप को एक तानाशाह समझते हैं, तानाशाह कंट्रोलर मान के चलते हैं कि हमारे अंदर वो पावर है कि हम दुनिया को विराज कर सकते हैं, क्योंकि ये एक कमजोर सोल को राज कर रहे होते हैं। तो इनकी ये मानसिक भ्रांति होती है कि जब किसी कमजोर सोल पे आप इतना अधिकार जमा देते हो, उसको टॉर्चर करके, उसको डिप्रेस्ड करके, उसको पूरे तरीके से अपनी मुट्ठी में ले आते हैं और अपने को विजयी समझते हैं। तो इस तरह से इनकी मानसिकता इतनी ज़्यादा क्षीण होती है, इतनी तुच्छ मानसिकता होती है कि एक कमज़ोर व्यक्ति को, कमज़ोर सोल को, वो भी एम्पैथ जैसे लोग जो बहुत ज़्यादा इनोसेंट सोल होते हैं, बहुत ज़्यादा लविंग एंड केयरिंग होते हैं और सबसे ज़्यादा इन उनके दिल में इतना प्यार होता है कि छल कपट तो बहुत दूर होता है। तो ऐसे लोगों को अपना टारगेट बना के, ऐसे किसी एक व्यक्ति पर अधिकार जमाकर, उसको कमज़ोर बनाकर, डिप्रेस्ड बनाकर, एंग्ज़ायटी बनाकर, यहाँ तक कि पागल बनाने की पूरी कोशिश होती है। तो एक व्यक्ति को जब इस तरह के नार्सिसिस्ट लोग पागल बना देते हैं, फिर उसके बाद अपने आप को सुपर हीरो समझते हैं कि मैं चाहूँ तो इस व्यक्ति को रुला दूँ, मैं चाहूँ तो इस व्यक्ति के साथ जो मर्जी करना चाहूँ वो कर सकता हूँ। तो इसको अपनी वो जीत समझते हैं। तो इस तरह से जो नार्सिसिस्टिक लोग होते हैं वो धीरे-धीरे आपको ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि इनके अंदर की जो एक भ्रांति है, जो एक फ़ॉल्स बिलीव है, जिसमें कि ये अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए दूसरे को इन्फीरियर जताकर उसकी पूरी लाइफ़ को डिस्ट्रॉय करने में विश्वास करते हैं। इनके मन का एक पैटर्न है, क्योंकि ये लाइफ टाइम एक ही पैटर्न में जीना चाहते हैं और एक ही पैटर्न में रहते हैं। तो आपको यह जानना ज़रूरी है कि नार्सिसिस्ट व्यक्ति आपको किस तरीके से धीरे-धीरे खोखला कर रहा है। आप जान जाओगे कि पहले जो आप होते हो वो आप बाद में नहीं होते हो। जब आप किसी नार्सिसिस्टिक रिश्ते में होते हो तो आप ये आइडेंटिफ़ाई करोगे अपने अंदर, एनालाइज़ करोगे कि आपकी जो एनर्जी है, ऊर्जा का जो स्तर है वो कम हो गया है। आपके अंदर जीने की चाह कम हो गई है।
आप उलझ गए हो, आपके लिए कोई रास्ते क्लियर नहीं होते हैं कि जहाँ आप उस रास्ते पे चल सको। जब भी आप कहीं लाइफ में कहीं ग्रो करना चाहोगे, किसी रास्ते पर चलना चाहोगे, तो आपको वहाँ से पीछे खींच लिया जाता है नार्सिसिस्ट के द्वारा। आप समझना ज़रूरी है कि कहाँ-कहाँ पर, किस-किस तरीके से नार्सिसिस्ट व्यक्ति आपको मार रहे हैं। जब आप जीवन में कभी आगे बढ़ना चाहोगे, किसी एक रास्ते पे आप आगे निकलना चाहोगे, तो नार्सिसिस्ट व्यक्ति की पूरी कोशिश होती है कि वो आपको खींच कर पीछे ले आएँगे और जब आप स्टक हो जाते हो, तो आपको इतने ताने मारे जाएँगे कि आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, आप करते नहीं हो और जब आप करने जाओगे तो फिर से आपको खींच कर उसी जगह पे बैठा दिया जाएगा। तो ऐसी टेक्निक यूज़ कर के नार्सिसिस्ट व्यक्ति जीवन में ना आपको आगे बढ़ने देते हैं, ना स्टक रहने देते हैं। आपकी कंडीशन इस तरीके से क्रिटिकल हो जाती है कि आप ना जी पाते हो, ना मर पाते हो। आप एक अधूरे बन जाते हो, आपका जीवन अधूरापन हो जाता है। आपको लगेगा कि ना तो आप अच्छे से जी पा रहे हो, ना मर पा रहे हो। तो ये इस तरह के डेविल सोल होते हैं, इस तरह के राक्षस होते हैं, जो आपको जीते जी मार तो देते हैं, लेकिन आप मर भी नहीं पाते हो। क्योंकि ये आपको मरने भी नहीं देते, क्योंकि आप इनके एक सप्लाई होते हो, आप ही की एनर्जी पे ये लोग फीड कर रहे होते हैं। तो आपको जीने भी नहीं देंगे और मरने भी नहीं देंगे। लेकिन आपको इतना ज़्यादा टॉर्चर करेंगे, इतना तड़पाएँगे कि आपकी सोल ही अंदर से डेड हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी और आप सोचोगे कि आप एक लाश हो, सिर्फ़ आपके अंदर एक मरी हुई आत्मा है, जिसका अस्तित्व ही ख़त्म हो गया है। तो नार्सिसिस्ट व्यक्ति को आपने पहचानना ज़रूरी है कि जब आपके जीवन में किसी भी व्यक्ति का रेपिटेटिव पैटर्न बन जाता है, क्योंकि जब रिश्ते होते हैं, पति-पत्नी के रिश्ते, लाइफ पार्टनर जब नार्सिसिस्टिक होते हैं, तो जहाँ पर 2 बर्तन होते हैं तो वहाँ पर टकराते हैं। लड़ाई-झगड़ा पार्ट ऑफ लाइफ, क्योंकि लड़ाई-झगड़ा हमेशा होता रहता है, छोटी-मोटी नोक-झोंक रिश्तों में होती रहती है। लेकिन जब आपके लाइफ का एक पैटर्न बन जाए कि 4 दिन आप खुश हैं, 5वें दिन फिर वही पैटर्न, 2 दिन आप खुश हैं, फिर तीसरे दिन वही पैटर्न, सेम रेपिटेटिव पैटर्न अगर आपके जीवन का चल रहा है, तो आपको यह समझना ज़रूरी है दैट यू आर लिविंग विद अ नार्सिसिस्टिक पर्सन, द पर्सन इज़ नार्सिसिस्टिक। क्योंकि नार्सिसिस्टिक लोगों का जो पैटर्न होता है, उसमें एक कंसिस्टेंट पैटर्न होता है, होल लाइफ टाइम इनका पैटर्न कभी भी चेंज नहीं होता है। लेकिन आप यही सोच के अपने आप को बहला देते हो कि चलो 4 दिन अच्छे जा रहे हैं, 5वां दिन बेशक आपके रिश्ते में लड़ाई झगड़ा हो, टॉर्चर हो, तो आप उस 5वें दिन को आप नोटिस करना कि 4 दिन अगर आपके अच्छे गए, तो 5वें दिन आपके जीवन में बहुत ज़्यादा अप डाउन होगा, आपको पूरी तरीके से तोड़ दिया जाएगा। अगेन 2-3 डेज़ आप फिर से खुश रहोगे एंड 4th डे आपके लाइफ में फिर से दोबारा वही भूचाल आएगा, उसी तरह की बदनामी, उसी तरह की बेइज्जती, उसी तरीके से आपके साथ मेंटल अब्यूज़, फिज़िकल अब्यूज़ और बहुत सारी आपको ऐसे टॉर्चर किए जाएँगे, दुःख दिए जाएँगे, जिससे कि आप अंदर तक टूट जाओ। फिर आपके ऊपर वही पैटर्न लव बॉम्बिंग करके आपको फिर से मैनिपुलेट कर लिया जाता है, अपनी मुट्ठी में डाल दिया जाता है और जैसे ही आप नॉर्मल होते हो, उस लूप से निकलने लगते हो कि चलो आपका जो दुःख था, जो दुःख आपको नार्सिसिस्ट ने दिया था, जो एक बेइज्जती आपने सही थी, वो आप धीरे-धीरे जैसे ही भूलने लगते हो, वैसे ही आपको दोबारा से वही चीज़ें रिपीट कर ली जाती है। फिर आपके ऊपर लव बॉम्बिंग किया जाता है, फिर आप नॉर्मल हो जाते हो, फिर आप अपने डेली रूटीन में आ जाते हो, फिर उसके बाद से फिर दोबारा वही पैटर्न शुरू हो जाता है। तो आपको यह जानना ज़रूरी है दिस इज़ अ एंडलेस पैटर्न। अगर आप नार्सिसिस्टिक रिश्ते में हैं एंड यू आर थिंकिंग दैट कभी न कभी कभी सुधार आएगा रिश्तों में और ये पैटर्न कभी न कभी तो ख़त्म होगा, एज बढ़ने के साथ-साथ मैच्योरिटी बढ़ेगी, डोंट थिंक दिस। आपको ऐसा नहीं सोचना है क्योंकि जो नार्सिसिस्टिक व्यक्ति होते हैं, ये चाहे उम्र में कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए, लेकिन ये इनकी जो पर्सनैलिटी है, ये हमेशा ही एक जैसी रहेगी। ये जब मरने की कगार पे आएँगे, तो भी इनकी सोल वही रहेगी, इनकी सोच वही रहेगी, इनकी हैबिट्स वही रहेंगी। नार्सिसिस्ट पीपल नेवर चेंज, इनको चेंज कर पाना बहुत मुश्किल है। एक व्यक्ति जो विक्टिम होते हैं, सप्लाई होते हैं, वो अपना पूरा जीवन इसी उम्मीद में बर्बाद कर देते हैं कि शायद इस व्यक्ति को कभी अकल आएगी और कभी न कभी हमारे रिश्ते सुधरेंगे। तो आपको यह जानना ज़रूरी है कि आप अपना पूरा जीवन दे दोगे एक व्यक्ति को सुधारने के लिए, बट नार्सिसिस्ट नेवर चेंज। नार्सिसिस्ट लोग कभी भी नहीं बदलते हैं।
इसीलिए आपको हैबिट को जानना ज़रूरी है, इनके पैटर्न को समझना ज़रूरी है, क्योंकि नार्सिसिस्ट का ये जो कंसिस्टेंट पैटर्न होता है, आपकी लाइफ को टॉक्सिसिटी से भर देने का, मतलब आपको मरने के लिए पहले मारा जाता है, फिर आपको ज़िंदा रखा जाता है, फिर मारा जाता है, फिर आप इसीलिए समय रहते ही जानना बहुत ज़रूरी है कि इस तरह का पैटर्न कि जिसमें आपको जीने भी नहीं दिया जा रहा है, मरने भी नहीं दिया जा रहा है। आपको जब भी आप ज़िंदगी जीने की कोशिश करते हो तो आपको पीछे खींच लिया जाता है, और जब आप पीछे बैठ जाते हो, सब कुछ गिव अप कर देते हो, तो आपको फिर वो टॉन्ट सुना-सुना के, आपके ऊपर ब्लेम कर के, आपके अंदर वो गिल्ट फीलिंग डाल दी जाती है कि आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते हो। फिर आपको प्रेशराइज़ किया जाता है। हर तरीके से आपको प्रेशर करके फिर जैसे ही आप उठने लगते हो, जीवन में आगे बढ़ने लगते हो, तो आपको फिर से पीछे खींच लिया जाता है। तो इस तरह से आप जीवन में देखोगे कि ना तो आप पीछे जा पा रहे हो, ना आप आगे जा पा रहे हो, आपका जीवन स्टक रह जाता है। आप 2 कदम आगे, 2 कदम पीछे, 2 कदम आगे, 2 कदम पीछे, बस यही आपका जीवन बन जाता है और आप इसी पैटर्न में उलझे रह जाते हो, और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपका मेंटल स्तर इतना डाउन हो जाता है कि आप मानसिक रोगी बन जाते हो। और उस मानसिक रोग से निकलने के लिए फिर आप होल लाइफ टाइम दवाइयों का सहारा लेते हो, फिर आपका दिमाग सो जाता है, और जब आपका दिमाग सोने लगता है, मेडिसिन्स लेते हो अपने को डिप्रेशन से निकालने के लिए, एंजाइटी से निकालने के लिए, तो वो कहीं न कहीं आपकी बॉडी को भी सुला देते हैं, आपके माइंड को बहुत ज़्यादा स्लो कर देते हैं, और यहीं पर फिर नार्सिसिस्ट व्यक्ति होल लाइफ टाइम आपको पपेट बना देता है, और आपका माइंड जो है इतना ज़्यादा सो जाता है कि आप नार्सिसिस्ट के अकॉर्डिंग ही अपने जीवन को बिताने लगते हो, और भूल जाते हो कि आपका भी अपना जीवन है, क्योंकि आप उस नार्सिसिस्ट के चुंगल में फंस जाते हो, और पूरी होल लाइफ टाइम एक व्यक्ति को, एक जो सिक व्यक्ति है, नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी है, एक डिसऑर्डर को कैरी कर रहा है, तो ऐसा व्यक्ति एक अच्छे व्यक्ति को, अच्छे व्यक्तित्व को होल लाइफ टाइम नचा के रख देते हैं, पपेट बना देते हैं, अपने हाथ की कठपुतली बना देते हैं, क्योंकि एक साधारण मनुष्य हमेशा इमोशन में बह जाता है, मैनिपुलेट हो जाता है, और इस तरह का इमोशन की एक साधारण मनुष्य में बहुत ज़्यादा इमोशन होता है, प्यार के बहाव में बह जाते हैं, रिश्तों में बह जाते हैं, अपनेपन में बह जाते हैं, क्योंकि एम्पैथ लोग जो होते हैं उनकी सोल बहुत ज़्यादा कोमल होती है, बहुत वजह से नार्सिसिस्ट व्यक्ति हमेशा एक इनोसेंट सोल को टारगेट करते हैं, इनोसेंट व्यक्ति को टारगेट करते हैं, जो बहुत ज़्यादा मासूम हैं, इनोसेंट हैं, जिनके अंदर एक फैमिली ओरिएंटेड होता है, जिनके अंदर प्यार बहुत ज़्यादा होता है, सहानुभूति होती है, एम्पैथी गुण ज़्यादा होता है, और जो लोग दूसरे की भावनाओं को समझ जाते हैं, गिविंग गिवर होते हैं बहुत ज़्यादा, तो ऐसे लोगों को नार्सिसिस्ट लोग अपना टूल बनाते हैं, क्योंकि जो चालाक लोग होते हैं, जो इन्हीं के जैसे मैनिपुलेटर होते हैं, उन पर नार्सिसिस्ट की जो ये टेक्निक्स हैं, ये काम नहीं करती हैं। इस वजह से ये लोग एक इनोसेंट सोल को टारगेट बनाते हैं, और उसके जीवन को पूरे तरीके से खोखला कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और इस तरीके से ख़त्म कर देते हैं कि व्यक्ति एक लाश बन जाता है, ना तो ज़िंदगी जीता है, ना तो अच्छे से मर ही सकता है, ना अच्छे से जी ही सकता है, उलझा रह जाता है, उसके जीवन की कोई उम्मीद नहीं रहती है, उधेड़-बुन बन जाती है उसकी ज़िंदगी, ना आगे जाने को बनती है, ना पीछे स्टक हो जाती है, क्योंकि समझने की शक्ति खत्म हो जाती है, मेंटल स्तर गिर जाता है, फिजिकल स्तर गिर जाता है, जीरो हो जाता है व्यक्ति, और नार्सिसिस्ट की कहने पर पूरी ज़िंदगी होल लाइफ टाइम उसको खुश करने में, उसकी ख्वाहिशों को पूरा करने में अपना जीवन बिता देते हैं। तो समय रहते ही जानना ज़रूरी है कि किस तरीके से एक नार्सिसिस्ट व्यक्ति उस स्लो पॉइज़न की तरह है, जो आपके अंदर धीरे-धीरे आपको खोखला कर रहा है, आप ही को आपसे दूर कर दे रहा है, आप ही को आप ही की पर्सनैलिटी से दूर हटकर उसमें अपनी पर्सनैलिटी को एक खड़ा करने की कोशिश करता है, और एक अच्छे व्यक्ति को सिक बना देता है। खुद मानसिक रोगी होके दूसरे को मानसिक रोगी बनाने की प्रवृत्ति रहती है। खुद ये लोग ज़ीरो होते हैं पर आपको ज़ीरो बना देते हैं। इनके अंदर खुद काबिलियत नहीं होती पर ये आपको बार-बार जताते हैं